वैसे तो भारत में आपको सैकड़ों किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राठौड़ वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा द्वारा बनाए गए इस किले का हर भाग राजस्थानी कला और संस्कृति ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको कहा जाता है जयपोल यानी कि विक्ट्री गेट। और इसका निर्माण सन 1808 में महाराजा मान सिंह ने थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको इस मेहरानगढ़ किले का एक छोटा सा मॉडल दिखाई देगा। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से ऊपर पैदल चलकर जाने का रास्ता बना हुआ है।
आइए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ बने पालकी खाने में। तो मध्यकाल में जब राजा और रानियाँ एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते थे तो इन पालकियों में बैठकर जाया करते थे। यहाँ पर जो खुली हुई पालकी आपको दिखाई देंगी उनको राजा इस्तेमाल किया करते थे और बंद वाली पालकियों को रानियां इस्तेमाल किया करती थी। और क्योंकि उस समय में पर्दा प्रथा चलती थी तो रानियों को पुरुषों की नजर से बचाने के लिए उनको इन बंद पालकियों में ले जाया जाता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की लिफ्ट को 1995 में बनवाया गया था और ये भारत का एकमात्र किला है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए लिफ्ट का उपयोग करके चलते हैं इस किले की छत पर, जो कि यहाँ से 120 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कि किसी भी आम बहुमंजिला इमारत के 12 मंजिल के बराबर। तो ये है इस किले का लिफ्ट टेरेस और ये जगह शाम को एक रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है और आप चाहें तो यहाँ पर डिनर करने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर तक पैदल आते तो आपको नीचे दिखाई देने वाले इस रास्ते का प्रयोग करके ऊपर आना पड़ता। इस किले का एक अहम भाग जिसको कहा जाता है दौलत खाना, जहाँ पर उस जमाने में राजा अपनी बेशकीमती दौलत को सुरक्षित रूप से रखा करते थे और जहाँ आज भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये दौलत खाने के बाहर ही श्रृंगार चौक पर आप देखेंगे कि एक हुक्के को प्रदर्शित किया गया है। उस जमाने में जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो इस तरह के हुक्के में अफीम डालकर उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया करते थे। तो अफीम के 3 फायदे होते थे। पहला ये कि ये उनको युद्ध लड़ने के लिए साहस देता था। दूसरा ये कि जख्मी होने की स्थिति में ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून को रोकने में मदद करता था। गढ़ किले का खूबसूरत शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि इस कमरे में आपको अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है और जब भी यहाँ पर दिए और मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी तो ये पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। आइए अब आपको इस मेहरानगढ़ किले का
सबसे खूबसूरत महल दिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है फूल महल यानी कि पैलेस ऑफ फ्लावर्स। इस फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में राजा बैठते थे और उनकी पसंदीदा नर्तकी उनके लिए यहाँ घंटों तक नृत्य किया करती थी। संगीतकार गाना बजाना करते थे और कवि अपनी कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन किया करते थे। आप देखेंगे कि इस फूल महल को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। उस तरफ में जो आपको नीले रंग के घरों की एक कॉलोनी नजर आ रही है, उसको कहा जाता है ब्रह्मपुरी। जब राव जोधा ने सन 1459 में इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, तब उनके साथ यहाँ पर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी आए थे और उन्हीं के लिए राव जोधा ने इस ब्रह्मपुरी नाम के इलाके को बसाया था। आप देखेंगे कि यहाँ के सारे घर नीले रंग से रंगे गए हैं, क्योंकि यहाँ बसे ब्राह्मण अपने घरों को सबसे अलग दर्शाना चाहते थे। इन घरों में नीले रंग होने के पीछे दो साइंटिफिक कारण भी हैं। पहला ये है कि नीला रंग इन घरों को गर्मियों में काफी ठंडा रखता है। यहीं इसी मंजिल पर किले का आर्मरी सेक्शन यानी कि शस्त्रगार भी बनाया गया है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच, कमर में छुपाए जाने वाले कटार, तरह तरह की बंदूकें, फरसे और कुल्हाड़ियाँ और शिकार करने के भाले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस किले का एक और खूबसूरत महल, जिसको कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौड़ शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के तौर पर बनवाया था। इस कमरे को महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे और आप देखेंगे कि इसके हर हिस्से में अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसको सजाया गया है। तो न सिर्फ इसकी दीवारों और छत पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बल्कि इसके फर्श पर भी कोई कालीन नहीं बिछाई गई है। इस पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाए गए हैं। यहाँ पर राजा के लिए रखे गए बिस्तर के ऊपर एक हाथ से खींचने वाला पंखा भी लगाया गया है। यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो एक और जगह आपको मिलेगी, जहाँ से जोधपुर शहर का सुंदर नज़ारा एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था, तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने बनवाया करते थे। तो इस झांकी महल में आपको हाथ से चलने वाले तरह तरह के पालने देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये सामने रखा गया पालना बिजली से चलता है। तो ये यहाँ का खास पालना है और इसको 1948 में जोधपुर के वर्तमान राजा गज सिंह के जन्म के समय में सरकारी संस्था PWD थोड़ा आगे चलते ही आपको 18वीं शताब्दी में बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां दिखाई देंगी। और किले के इस हिस्से का निर्माण तभी करवाया गया था जब यहाँ पर दौलत खाना बनवाया गया था। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हर संस्था में एक अकाउंट सेक्शन यानी कि लेखा जोखा विभाग होता है, ठीक उसी तरीके से इस किले का अकाउंट सेक्शन ये सामने वाला कमरा हुआ करता था। इस कमरे में सामने की ओर में मुनीम जी बैठा करते थे।
Trying to forget about you, I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be there forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only अब हम आपको दिखाएंगे तो चलते हैं। it falls down and hits ये the देखो। ground. I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. ताली बाती गले के माँ
दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आगे भी हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।